हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 की मैं बात करने जा रहा हूँ बच्चों आपसे। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और बुक है टी.एस. ग्रेवाल एडिशन 2020। इसका जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जब भी कंपनी शेयर को प्रीमियम पे इशू करती है तो प्रीमियम वो पैसा होता है जो कंपनी फेस वैल्यू से अलग ले रही होती है, यानी फेस वैल्यू के अलावा ले रही होती है। इस पैसे को कैपिटल में कभी ट्रांसफ़र नहीं किया जाता, इस पैसे को ट्रांसफ़र किया जाता है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। और एक बात और याद रखिएगा बच्चों, जब ये बताना रखा गया वो क्वेश्चन में कि ये प्रीमियम कब लिया गया है, तो इस प्रीमियम को हमेशा अलॉटमेंट के टाइम पे लिया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए अभी क्वेश्चन है किस तरह का। कंपनी के पास 50,000 शेयर हैं, एक शेयर 100 रुपये का है, यानी इसकी फेस वैल्यू 100 रुपये है और 50 रुपये प्रीमियम पे इशू किया गया है। कंपनी एप्लीकेशन पे ले रही है 100 रुपये और बाकी ले रही है अलॉटमेंट पे। अब ये बताया नहीं गया कि वो एप्लीकेशन पे 100 रुपये प्रीमियम इंक्लूड है या नहीं है, तो हम मानेंगे कि इंक्लूड नहीं है ये। ठीक है, और 50 रुपये जो हैं वो प्रीमियम जो है कैपिटल पे ही लिया गया होगा, यानी अलॉटमेंट के टाइम पे लिया गया होगा, ना कि एप्लीकेशन के टाइम पे। तो वैसे भी शेयर के 100 रुपये थे फेस वैल्यू के और 50 रुपये थे प्रीमियम के, तो हम ये मान लेंगे कि कैपिटल वाला पार्ट तो लिया जा रहा है एप्लीकेशन पे और प्रीमियम वाला पार्ट लिया जा रहा है अलॉटमेंट पे। तो देखिए एप्लीकेशन तो बिल्कुल नॉर्मल बनाई गई है जैसे पहले बनाई जाती थी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और अमाउंट आपका आ गया 50,000 इंटू 100, 50 लाख। फिर जो अगली एंट्री बनाई गई उसको कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की, वो भी 50 लाख से बनाई गई। अब अलॉटमेंट में आप जानते हैं कि अलॉटमेंट पे प्रीमियम ही लिया जा रहा है, आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। अलॉटमेंट में कुछ पैसा प्रीमियम का होता है, कुछ कैपिटल का होता है, इसलिए मैंने एंट्री के वक्त ये लिख दिया है अलॉटमेंट का ट्रांसफ़र करते समय, यानी कि ड्यू कराते समय, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 50,000 इंटू 25, 25 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल में कोई अमाउंट नहीं आएगा क्योंकि अलॉटमेंट के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम लिया जा रहा है, दैट्स वाई। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 25 लाख। और अलॉटमेंट की रिसीविंग की एंट्री आप जानते ही हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 25 लाख 25 लाख। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन 11 में कुछ इस तरह से कहा गया है कि कंपनी के पास 10,000 शेयर हैं, फेस वैल्यू 25 है और इसमें कंपनी पैसा इस तरह से ले रही है। देखिए जो मैंने शुरू में लिख के दिखा भी रखा है आपको, 5 एप्लीकेशन पे, 10 अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग 5 प्रीमियम, यानी कि अलॉटमेंट में जो लिया जा रहा है 10 में से 5 कैपिटल के लिए जा रहे हैं, 5 प्रीमियम के, 5 फर्स्ट कॉल पे, और उन्होंने कहा बैलेंसिंग 2 इक्वल कॉल्स। तो देखिए कंपनी का जो फर्स्ट कॉल तक पैसा मांगा गया है वो 5, 5 और 5, 15 रुपये ही मांगा गया है, क्योंकि अलॉटमेंट में जो 10 लिए जा रहे हैं उसमें 5 तो प्रीमियम के हैं। तो कैपिटल का जो पैसा लिया गया होगा दैट इज़ ओनली रुपीज़ 5। ठीक है बच्चों, तो एप्लीकेशन में 5 रुपये लिए जा रहे हैं, अलॉटमेंट पे 5 रुपये लिए जा रहे हैं, फर्स्ट कॉल पे 5 रुपये लिए जा रहे हैं, तो 5, 5, 5, 15 हो गया। शेयर की फेस वैल्यू है 25, तो अभी 10 और बाकी हैं, जिसमें 5 सेकेंड कॉल के रहे होंगे और 5 ही थर्ड कॉल के रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बैलेंसिंग 2 इक्वल कॉल्स। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हर जगह कैपिटल के 5, 5, 5 रुपये आ गए टिल थर्ड कॉल, और प्रीमियम का जो 5 रुपये है वो अलॉटमेंट के साथ है। इन्होंने कहा सारा पैसा टाइम पे मिल गया, बस इनको सेकंड कॉल पे जो है 200 शेयर्स के पैसे नहीं मिले और फाइनल कॉल पे यानी थर्ड एंड फाइनल कॉल पे 400 शेयर के पैसे नहीं मिले। तो देखिए बच्चों, जो आपकी एप्लीकेशन की एंट्री है वो तो 10,000 शेयर से बनाई जाएगी, 5 रुपये का आपका वो है व्हाट डू कॉल एप्लीकेशन बनी, तो 10,000 इंटू 5, 50,000। एप्लीकेशन में आप जानते ही हैं रिसीव पहले करते हैं, फिर इसको कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000, 50,000। अलॉटमेंट में ड्यू की एंट्री पहले कराई जाती है और रिसीव की एंट्री बाद में कराई जाती है, और प्रीमियम का नाम कैपिटल के साथ साथ ही रहता है हमेशा, क्योंकि अलॉटमेंट में लिए तो जा रहे हैं 10 रुपये, लेकिन कैपिटल में जाएंगे सिर्फ 5 रुपये, तो बचे हुए 5 रुपये प्रीमियम में डाले जाएंगे ताकि वो डेबिट और क्रेडिट बराबर हो सके। तो 10,000 इंटू 10, 1 लाख डाला गया अलॉटमेंट में, 50,000 आया कैपिटल में, 50,000 आया प्रीमियम में। फिर अलॉटमेंट की रिसीविंग की एंट्री बनाई गई बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और वो एंट्री बनाई गई पूरे 1 लाख रुपये से। ठीक है, जितना आपने ड्यू कराया उतना रिसीव कर लिया।
अब बच्चों फर्स्ट कॉल की एंट्री बनाई जाएगी। फर्स्ट कॉल की जो एंट्री बनाई जाएगी बच्चों वो 10,000 शेयर से और 5 रुपये की फ़र्स्ट कॉल है, तो 10,000 इंटू 5 50,000। ठीक है बच्चों, फर्स्ट कॉल में ड्यू पहले कराया जाता है, रिसीव बाद में। तो फर्स्ट कॉल पे कोई अरियर नहीं है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 50,000 आ गया बच्चों। फिर सेकंड कॉल की एंट्री कराई जाएगी। सेकंड कॉल में ड्यू पहले, तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 50,000। फिर रिसीविंग के वक्त एरियर है फर्स्ट कॉल पे 200 शेयर्स का, तो देखिए अरियर आता है तो एंट्री इस तरह से बनाई जाती है रिसीविंग की। सेकंड कॉल में तो पूरा 50,000 लिखा गया, अरियर में आया 200 इंटू 5 1,000 रुपये, क्योंकि 200 शेयर पे 5 रुपये के हिसाब से अरियर्स हो गया 1,000 रुपये, और बचा हुआ पैसा हो गया बैंक में 49,000। अगर 50,000 मांगे हैं 1,000 नहीं मिले तो इसका मतलब सीधी सी बात है 49,000 मिले होंगे। अरियर के बारे में एक बात ध्यान रखिएगा, अरियर वो पैसा होता है जो कंपनी ने मांगा मगर शेयर होल्डर्स ने नहीं दिया, और इसका ट्रीटमेंट हमेशा रिसीविंग के टाइम पे किया जाता है, ड्यू के टाइम पे नहीं किया जाता। अब इसी तरह से शेयर थर्ड एंड फाइनल उसकी सेकंड कॉल थर्ड एंड फाइनल कॉल की एंट्री बनाई जाएगी बच्चों। ये देखिए शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल जो ड्यू कराया गया, तो ड्यू तो पूरा 50,000 से कराया गया। शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और रिसीविंग कराते वक्त ही अरियर को शो किया गया, और इस बार अरियर 400 शेयर पे था, तो 400 इंटू 5 होता है 2,000 रुपये, और बचा हुआ 48,000 बैंक में आ जाएगा। ठीक है, और 2 शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल 50,000। तो बच्चों इस बात को आप ध्यान रखिएगा जब भी आप एंट्रीज़ बनाते हैं, जैसे इसमें 10 एंट्रीज़ बनी हैं, वो इसलिए बनी क्योंकि इंस्टॉलमेंट 5 थी। एप्लीकेशन में रिसीव पहले ट्रांसफ़र बाद में, बाकी सब में ट्रांसफ़र पहले रिसीव बाद में, 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 ट्रांसफ़र पहले रिसीव बाद में। ठीक है, ट्रांसफ़र मतलब कैपिटल में ट्रांसफ़र करना, रिसीव मतलब जो बैंक की एंट्री होती है, बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, अलॉटमेंट टू कैपिटल, टू SPR, ठीक है, और बैंक टू अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल टू कैपिटल, बैंक अरियर टू सेकंड कॉल, थर्ड कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक अरियर टू थर्ड कॉल। ठीक है बच्चों, इस तरह से एंट्रीज बनाई गई हैं, और अरियर का ट्रीटमेंट हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, रिसीविंग की टाइम पे किया जाता है कॉल्स इन अरियर का, और अरियर ना मिलने से डेबिट हो रहा है। पहले 200 शेयर का नहीं मिला था तो 200 इंटू 5 1,000 हो गया, बाद में 400 शेयर का नहीं मिला था तो 400 इंटू 5 2,000 हो गया। 50,000 रुपये दोनों केस में मांगे थे, तो यहाँ पर रिसीविंग हुई 49,000 से, और यहाँ पर रिसीविंग हुई 48,000 से। ठीक है बच्चों, वैसे तो इस क्वेश्चन में भी कैश बुक और बैलेंस शीट मांगा था, लेकिन मैंने आपको भी बताया कि हम बैलेंस शीट और कैश बुक अभी नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये एंट्रीज़ पे फोकस करेंगे। एक बार एंट्रीज़ हमारी पक्की हो जाएंगी फिर मैं आपको बताऊंगा कि बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है और कैश बुक कैसे बनाया जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा समझ में आया होगा, ये दोनों क्वेश्चन नंबर 10 और 11। ठीक है बच्चों, थैंक यू।